पाकिस्तान में जिस तरह से जो स्थिति रही, लगातार हमले हुए, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, तमाम मंत्रिपरिषद के लोग लगातार देर रात तक नज़र बनाए रहे और अभी फिर से सुबह से तमाम स्थितियों को लेकर के जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं, डायरेक्शंस जारी किए जा रहे हैं। हमारे साथ में खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। सर, क्या स्थितियाँ हैं? देर रात तक क्या एक्टिविटीज़ रहीं? क्या क्या डायरेक्शन जारी किए गए? आगे की क्या तैयारियाँ हैं? जिस तरह से पाकिस्तान जिस तरह के हमले कर रहा है वो बहुत निंदनीय है। लेकिन मैं धन्यवाद हमारी सेना को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और जितने 50 से ज़्यादा उन्होंने जो ड्रोन कल भेजे थे यहाँ पे, उनको डिस्टर्ब किया उन्होंने। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है, हमारे गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी की, वो बहुत बढ़िया रणनीति है जिससे हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और कहीं भी जनानी हमारे नहीं होने दी और बदले में उनके ज़रूर हो रही है। ये हमारी सेना की बहादुरी है। और रात को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी भी पूरे सीमावर्ती एरिया है, उनके पूरे जनप्रतिनिधियों को वहाँ रहने के लिए एक एक चीज़ पूरी रात को हम वहीं थे और रात को पूरी ले रहे थे उनसे समीक्षा, कहाँ क्या कोई ऐसी नहीं हुई। लेकिन कहीं भी कोई ऐसी जनानी हमारे हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे की है, फायर की, हमारे ब्लड की, और हमारे अधिकारियों को, एक्स्ट्रा फोर्स को वहाँ पूरी पूरी रात भर से लगे हुए हैं और पूरी सावधानी से हम काम कर रहे हैं। और धन्यवाद भी देना चाहूँगा मैं हमारी जनता को भी सीमावर्ती क्षेत्र में, कि वो भी पूरी रात जगी रही है और एक एक चीज़ की खबर देती रही है और बिल्कुल बहादुरी से वो भी सहयोग कर रही है। मैं उनसे भी कहूँगा कि ब्लैकआउट का हमारा जितना भी जो है उनका हम पालन करें और आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जो भी पाकिस्तान हरकत करेगा उसकी बखूबी से हमारी सेना जवाब देगी। शूरवीरों की धरती है राजस्थान, इस तरह के युद्धों से कभी घबरा नहीं, लेकिन जो हालात हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जान माल के किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। अपने स्तर पर आपने जो डायरेक्शन जारी किए उनमें एक तो खून की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर जो है इमरजेंसी के लिए जो दमकल हैं वो भिजवाई गई हैं, ट्रांसफ़र भी खोले गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जहाँ भी खाली कोई भी अधिकारी वहाँ पे ऐसा नहीं रहे कि नहीं रहे, पूरी अधिकारियों की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। और पूरी रात से ही नज़र बनाए हुए हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री परिषद के सारे एमएलए, सब सीमावर्ती एक एक चीज़ पर हम ध्यान रख रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में जो भी हरकत करेगा उसका जवाब देंगे। खून वगैरह की भी आपने वहाँ पर माकूल व्यवस्था हाँ, कराई है और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियाँ भी रद्द की। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द की है, सभी की छुट्टियां रद्द की है। जितने रात को लगाए उनको तुरंत वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। वो पूरी व्यवस्थाएं पूरी नज़र बनाए हुए हैं। रात को बताया जा रहा है कि 9 से सुबह 6 बजे तक जो ब्लैकआउट है उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया और आगे भी अपील की कि ये बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करना है। और जितनी अगर कोई इधर उधर की सोशल मीडिया की कोई खबरें हैं उनको भी अनदेखी करें और पूरा प्रशासन जैसा कहे जैसे आदेश माने। आज की क्या वो रहेगी तैयारी, रणनीति रहेगी? वही वॉर रूम में आप सभी लोग तैयार रहेंगे? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को लेके और जनप्रतिनिधियों को लेके सारी व्यवस्थाएं कर रखे हैं और हर एक एक चीज़ पे नज़र रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। जिस तरह से प्रदेश के अंदर तैयारियां की गई हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, सभी लोगों को निश्चिंत रहने के लिए कहा गया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइंस की पालना करनी है। अभी तक जितना सबने पालन किया है वो बहुत अच्छा रहा है। जान माल के नुकसान की किसी की तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन जो व्यवस्थाएँ हैं, चाहे वो अधिकारी की हों, चाहे वह गाड़ियों की हो, दमकल की हो, ब्लड की हो, हर चीज़ की वहाँ पर की गई है। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी की गई हैं और अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियाँ भी निरस्त की गई हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।